बिहार में भी अगर आज भाजपा सत्ता में है तो उसका मुख्य कारण तो नीतीश कुमार है। नीतीश नहीं आते तो भाजपा 25 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही होती। जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार का, ये भाजपा को चैन से 5 साल सरकार चलाने नहीं देगा। बेचैनी बढ़ी रहेगी। उन्हें पता है कि नीतीश जब भी चाहेंगे वो नकेल कसते, वो स्क्रूज को टाइट करते रहेंगे। कितनी सीटें देंगी भाजपा, कितना कुछ होगा, वो सब कुछ देखना जरूरी है, तभी ना रिवॉर्ड आगे बढ़ेगा। और इन सब चीजों को जब आप ध्यान में रखते हैं तो दिस बॉइल्स डाउन टू अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। राम कृपाल और बगल में फिर आरा में आरके सिंह, ये दोनों हारे हुए हैं। राम कृपाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको उस वोट बैंक पे हमेशा से रहा है इंटरेस्ट। नीतीश कुमार से कई बार गुप्त मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं। भोला बाबू जहानाबाद चुनाव में पूरी ताकत लगा दी, अरिस्टो फर्मा के करता है। तो जहां आरके सिंह, वहीं भोला बाबू, वहीं सवेरे चौबे, राम कृपाल, ये ऑप्शंस जब आपके पास आते हैं और उसमें आप ऐड कर दिए उपेंद्र कुशवाहा जो एक सीट पहले से लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके ही पुराने अध्यक्ष ने ये दावा कर दिया है कि उनको भेजा जा रहा है राज्यसभा। अब दूसरी सीट के लिए नीतीश कुमार की भी दावेदारी है। अब बताइए मुझे, जब नीतीश कुमार की दावेदारी आ जाती है तो फिर भाजपा 12 लोगों का नाम अपने एक बची हुई सीट के लिए कर रही है, तो एक सीट तो इन्हीं के पास चलेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा का फिर क्या होगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। विवेक ठाकुर और मीशा भारती की, दोनों सांसद बन के सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन एक सीट पर जो है काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। बीजेपी ने दावा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट पर भेजेंगे, लेकिन अभी भी ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीएम नीतीश अभी भी इस पर अपनी एक तरीके से कहिए तो सहमति सीएम नीतीश की नहीं आई है। सीएम नीतीश जहां सहमत नहीं होते हैं वो चीज में थोड़ी दिक्कत आती है। बीजेपी की कल एक मीटिंग भी हुई, आए दिन मीटिंग चल रही है, उसमें कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं आया। अब सीएम नीतीश क्या चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर काफी दिनों बाद मौजूद हैं। सर से बात करेंगे। सर, क्या हो रहा है? सीएम नीतीश और बीजेपी में अब भिड़ंत होने वाली है इस चीज को लेकर? ये तो होना ही है ना। ये तो मतलब गठबंधन की सरकार है, दोनों अलग अलग जगहों पर थे एक दूसरे से कुछ दिनों पहले तक लड़ रहे थे जी। अब एक चुनाव से 2 महीने पहले एकजुट हुए हैं। नीतीश कुमार पहले एक जनरल परसेप्शन था, भाजपा के लोग भी कहते थे और मीडिया का भी बड़ा हिस्सा, हम लोग भी उसमें शामिल थे, जो कहते थे कि नीतीश अब बैसाखी के बिना नहीं चल पाएंगे। वही नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के केंद्र के सरकार की भी बैसाखी बन गए हैं। तो कितना हाउ द नाइट चेंजेस, कैसे कितना कुछ बदलाव हो गया। नीतीश कुमार जहां खुद बैसाखी लेकर चलने वाले थे, तथाकथित रूप से ये दावा था, और अब नीतीश ही बैसाखी बन गए नरेंद्र मोदी के केंद्र की सरकार के लिए भी। और बिहार में भी अगर आज भाजपा सत्ता में है तो उसका मुख्य कारण तो नीतीश कुमार है। नीतीश नहीं आते तो भाजपा 25 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही होती। लेकिन आज जो भी ये अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में गठबंधन के तहत बना है, इट इज कम्प्लीटली ऑन द बेसिस कि जो नीतीश कुमार चाहेंगे, जो बोलेंगे, उसे भाजपा भरपेटू मानना पड़ेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। और ये अच्छी बात है कि नीतीश कुमार इस वक्त बहुत नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है। वो बहुत दबाव भाजपा पर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश कुमार का, ये भाजपा को चैन से 5 साल सरकार चलाने नहीं देगा। बेचैनी बढ़ी रहेगी। उन्हें पता है कि नीतीश जब भी चाहेंगे वो नकेल कसते, वो स्क्रूज को टाइट करते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, याद दिलाने में तो कोई कमी ही नहीं है। या तो वो चलते फिरते दिलाते रहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मतलब जब नीतीश को कुछ चाहिए होगा तो वो स्पेसिफिकली आपको ये एहसास कराएंगे कि आपकी सरकार मेरे भरोसे चल रही है। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है 25 का, तो नीतीश का मुख्य जो फोकस है वो इन छोटी बातों पर नहीं है, बल्कि उस मेन चुनाव पर है 25 के। क्योंकि उसमें फिर नीतीश कुमार के पास अगर विधायकों की संख्या कम से कम 50 तक भी आएगी तो अभी तो नेगोशिएट कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा फोकस उस चुनाव पर अभी होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान नीतीश कुमार का रहता है। क्योंकि एक बड़ा संगठन चला रहे हैं, बहुत तरह से लोगों को रिवॉर्ड्स एंड पर्क्स देने हैं, और उसमें एमएलसी की सीटें, राज्यसभा की सीटें एक छोटा हिस्सा है। आपने देखा कि खबर आई थी चुनाव के लोकसभा के पहले
कि संजय झा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने देखा कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। कार्यकारी नीतीश कुमार जब उनको राज्यसभा भेजते हैं तो उसी में ये रणनीति बन गई थी कि ये ऐसी इस तरह से चलने वाला है एनडीए गठबंधन। अब 2 राज्यसभा सीटें जिनकी बात आप कर रही हैं, एक तो मीसा भारती की जो 29 तक का सीट खाली है उनका, और दूसरा विवेक ठाकुर का जो 26 तक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब अयोध्या जा रहे थे सम्राट चौधरी, जो तब के डिप्टी सीएम भी थे और भाजपा के अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने रास्ते में ही जाते समय ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपने कोटे के एक राज्यसभा सीट से भेजेगी। आइडियली उपेंद्र कुशवाहा जरूर चाहेंगे कि वो मीसा भारती वाले 29 तक वाले लंबे कार्यकाल वाले राज्यसभा पर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस है कि विवेक ठाकुर वाली सीट पर 26 तक के लिए उनको छोटा रिचार्ज करके भेजा जाएगा, जैसे कि मुकेश सहनी साथ एक बार हुआ था, एमएलसी बनाया गया था। तो भाजपा बहुत लंबा उनको समय नहीं देना चाहेगी, क्योंकि फिर उपेंद्र कुशवाहा फिर 25 के चुनाव में भी नेगोशिएट फिर करेंगे, उन्हें वहाँ भी समझाना है कितनी सीटें देंगी भाजपा, कितना कुछ होगा, वो सब कुछ देखना जरूरी है, तभी ना रिवॉर्ड आगे बढ़ेगा। और इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हैं तो दिस बॉइल्स डाउन टू अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। भाजपा के कितने सांसद हारे हैं? इन सांसदों में मान लेता हूँ कुछ सांसद ऐसे हैं जो अपने कारण से हार गए, गलतियां थी, उन्हें नहीं रिपीट करना चाहिए था। कुछ तो नरेंद्र मोदी और उनके थिंक टैंक के बहुत क्लोजेस्ट थे। बिल्कुल। अब उनको एडजस्ट नहीं कीजिएगा। कुछ लोग आपने टिकट काटा ये कहकर कि आप हार जाएगा, आपको हम कहीं और एडजस्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स में तो चलता था, जैसे कि टिकट काटा गया बक्सर से अश्विनी चौबे का। अब बताइए, अश्विनी चौबे का टिकट काट तो दिए, एडजस्ट कहाँ कीजिएगा? करना तो पड़ेगा ना। पुराने चावल है भाजपा के, कार्य समिति से लेकर चुनाव समिति सब में अध्यक्ष हैं, सब अध्यक्ष में सदस्य हैं, तो उनकी भी एक बड़ी मैं कहूँ कि रजिस्ट्री है इस बीजेपी में, जिसे आप ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और फिर उसी तरह से आप देखिए, जब आप आते हैं आगे तो राम कृपाल और बगल में फिर आरा में आरके सिंह, ये दोनों हारे हुए हैं। राम कृपाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको उस वोट बैंक पे हमेशा से रहा है इंटरेस्ट, और आपके पास वो आता नहीं है। तेजस्वी में से आप काट नहीं पाते हैं, तेजस्वी आपका उल्टा वोट बैंक काट लेते हैं, तो उन्हें भी राज्यसभा जाने का मन करेगा, क्योंकि अब उस सीट पर तो 5 साल के लिए सांसद हो गया दूसरा कोई। फिर आरके सिंह महत्वपूर्ण मंत्री थे, इतना बड़ा जिम्मेवारी उनको दिया गया था, उन्हें राज्यसभा भेजने का भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मन बना रही है केंद्र की सरकार। तो जातीय समीकरणों के आधार पर भी उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए राज्यसभा भेजना जरूरी है क्योंकि कुशवाहा समाज अपनी नाराजगी दिखा चुका है पूरा शाहबाद में। 5-6 सीटों पर लगातार आपको नुकसान हुआ। यादव समाज का वोट आपको 25 में चाहिए। राजपूतों और ब्राह्मण भूमिहारों की नाराजगी आपने झेली है कुछ दिन पहले तक, कुछ दिन पहले क्या लोकसभा में आपने झेला है, अब भाजपा 12 पर चली गई। तो ये सब आपको एनालाइज करना होगा, और अब आप एनालाइज करते हैं ये सब तो आपको समझ में आता है कि यू हैव ओनली लिमिटेड ऑप्शंस। और इसी में खबर आती है कि नीतीश कुमार ने भी कुछ लोगों को सोच के रखा है, हाँ सोच के रखा है, या दावा या वादा कर रखा है। अब वैसे लोगों को क्या होगा, उनको क्या मिलेगा पार्टी की तरफ से, ये भी देखना होगा। देखिए, पार्टी में एक बड़े महत्वपूर्ण इकाई के तौर पर जुड़े कुछ दिन पहले मनीष वर्मा, लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार उनके लिए भी कुछ बेहतर सोच कर रखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा ही भेज देंगे, लेकिन राज्यसभा छोड़कर अभी फिलहाल तो कुछ दिख भी नहीं रहा है दूर दूर तक। एक तुरंत वाली सीट है, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वहाँ से अभिषेक झा को लाया जा रहा है, तो पार्टी वहाँ पर भी किसी और को फिल नहीं कर सकती है। तो फिलहाल उनके लिए भी बहुत अवसर है कि हो सकता है कि संगठन के लिए ही लाया गया हो, लेकिन रिवॉर्ड तो देना होगा ना नीतीश कुमार को। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, एक और व्यक्ति जिनका नाम खूब चल रहा है, नीतीश कुमार से कई बार गुप्त मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं, भोला बाबू। जहानाबाद चुनाव में पूरी ताकत लगा दी अरिस्टो फर्मा के करता धरता। उन्होंने नीतीश कुमार के कहने पर जमकर मेहनत किया, अपने लोगों को मोबिलाइज किया, रिसोर्स मोबिलाइज किया। ठीक है, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई थी मेरी, तो ये मुझे लग रहा था बात से कि नीतीश कुमार ने उन्हें कुछ बड़ा ऑफर दिया है। क्योंकि देखिए, उनके जो पारिवारिक जो रहा है इतिहास, सभी बड़े राजनेताओं से उनका दोस्ती रिश्तेदारी रही है। नरेंद्र मोदी से भी एक समय में उनके बड़े भाई का बड़ा बढ़िया बनता था, किंग में। हाँ, तो अब ऐसी स्थिति में क्या भाजपा जदयू मिलकर उन्हें राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि भूमिहार समाज की नाराजगी की वजह से अब जहानाबाद हारे हैं, तो आपको ये भी एनालाइज करना होगा कि इस समाज को भी मैनेज करना है। तो जहाँ आरके सिंह, वहीं
भोला बाबू, वहीं अश्विनी चौबे, राम कृपाल, यादव। ये ऑप्शंस जब आपके पास आते हैं और उसी में आप ऐड कर दिए उपेंद्र कुशवाहा, जो एक सीट पहले से लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके ही पुराने अध्यक्ष ने ये दावा कर दिया है कि उनको भेजा जा रहा है राज्यसभा। तो एक सीट उपेंद्र कुशवाहा अकेले ले लिए और एक सीट जो बची है उसके लिए 20-25 लोगों का नाम चल रहा है। अब भाजपा क्या कर रही है? देखिए, भाजपा ने कल एक बैठक की है। भाजपा की बैठक 12 सदस्यीय टीम का हुआ है। 17 सदस्यीय टीम थी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। चुनाव अभियान समिति जो भाजपा का है उसकी बैठक हुई, उसमें सभी को होना था, लेकिन कई लोग इसमें से, कई नाम इसमें से गायब थे। मैं जो नाम गायब थे वो पहले आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग थे इस बैठक में। मजेदार ये भी है जानना कि कौन कौन नहीं थे। देखिए, इस बैठक में जो लोग शामिल नहीं हुए थे वो है गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद और रेणु देवी। ये इस बैठक में नहीं आए थे। इस बैठक में थे कौन? संगठन महामंत्री भिक्खू बैदल सानिया, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, नंदकिशोर यादव, प्रेम रंजन पटेल, धर्मशीला गुप्ता, जनक राम, ये लोग यहाँ मौजूद थे। अब देखिए, इतने लोगों की बैठक हुई, इसमें चर्चा क्या हुआ? देखिए, सबसे जो मजेदार बात है वो ये है कि दोनों सीटों पर चर्चा हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? जब एक सीट ऑलरेडी उपेंद्र कुशवाहा को दी जा चुकी है, तो दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी क्यों चयनित किए जा रहे हैं? और प्रत्याशियों का कैंडिडेचर किस आधार पर चुना गया? तो देखिए, बिहार में जातीय समीकरण छोड़कर बहुत कुछ सोचा नहीं जाता है। तो 12 लोगों का नाम भाजपा ने कल तय किया है। एक सीट के लिए 12 नाम तो तय नहीं किया गया होगा, ऑब्वियसली दोनों ये कॉमन सेंस भी कहता है। और जो नाम तय किए गए इसमें 5 राजपूत, 4 भूमिहार, 4 ब्राह्मण, 3 कायस्थ, 3 ओबीसी और 4 ईबीसी से चेहरे हैं। इतने लोगों का नाम चल रहा है इसमें। आप जरा ध्यान से पढ़िए फिर से। 5 राजपूत, एक राजपूत का तो मैं नाम ले ही रहा हूँ आपके सामने। 4 भूमिहार, एक भूमिहार का नाम तो मैं ले ही रहा हूँ आपके सामने। 4 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का नाम तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। फिर कायस्थ, ओबीसी, ओबीसी में ही आते हैं राम कृपाल। फिर ईबीसी, ईबीसी से 4 नाम आ रहे हैं। यानी वो ईबीसी मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो जातियाँ जो भाजपा के प्रति खास तौर पे पिछड़ी हैं, लेकिन वो भाजपा को वोट करने में खास तौर पे ज़्यादा अग्रेसिव रही हैं बीते सालों में। और इसी में एक वैश्य समाज भी आता है जो दिलीप जायसवाल का भी अपना समाज है। तो फैसला कितना मुश्किल हो गया है जरा ये समझिएगा। 12 लोगों की दावेदारी, 2 सीटें, एक सीट पर ऑलरेडी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। अब दूसरी सीट के लिए नीतीश कुमार की भी दावेदारी है। अब बताइए मुझे, जब नीतीश कुमार की दावेदारी आ जाती है तो फिर भाजपा 12 लोगों का नाम अपने एक बची हुई सीट के लिए कर रही है, तो एक एक सीट तो इन्हीं के पास चलेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा का फिर क्या होगा? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा माथापच्ची का ये दौर बिहार एनडीए में शुरू हो गया है। और इसमें तो देखिए, इसमें अभी तो बहुत कुछ है ना। अभी तो चिराग पासवान कहेंगे कि हमसे तो बात ही नहीं हुई। अब कल चिराग अगर नहीं भी बोले, चिराग तो हो सकता है कि संस्कारी बच्चा की तरह चुप रह जाए, लेकिन मांझी जी आपको लगता है चुप रहेंगे? तो बिना बात के बोल रहे हैं। वो तो कहेंगे, पशुपति पर चुप रहेंगे, कहेंगे इतना चुनाव में हमको बैठे रह गया, वो राज्यसभा नहीं भेजोगे। तो ये सारे दावे एक तरह से चल रहे हैं और इन दावों के बीच एक ही अनार है और 100 बीमार हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि जातीय समीकरण भाजपा देखेगी नहीं तो 25 के चुनाव में 24 से बुरा हाल हो जाएगा। और अगर जातीय समीकरण को छोड़कर वो गठबंधन की तरफ बढ़ती है तो गठबंधन में भी नीतीश कुमार को खुश करेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को खुश करेगी कि अपने पुराने हारे हुए सेनापतियों को खुश करेगी। बहुत बड़ा एक कह सकते धर्म संकट। एक ये बोल सकते कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट के बाद एक और झटका लग सकता है। लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को क्या उनकी ईमानदारी पर इतना विश्वास है भाजपा को? 25 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा क्या भाजपा के साथ रहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी अध्यक्ष थे तब उन्होंने फैसला ले लिया कि कहने पर किसी के ऊपर से उन्होंने फैसला सुना दिया। लेकिन जरूरी नहीं कि भाजपा उस फैसले पर टिकी रहे। अगर नीतीश कुमार दबाव डालेंगे तो आप खुद सोचिए कि इस समय उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा जरूरी है भाजपा के लिए कि नीतीश कुमार? ऑब्वियसली नीतीश कुमार ज़्यादा जरूरी है। और नीतीश कुमार अगर एक सीट इसमें से ले लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि भाजपा इन 12 लोगों को खाली हाथ भेजेगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये भी है। इन नामों को चर्चा फिर हुई क्यों? निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही मुश्किल दौर
बिहार भाजपा और एनडीए के लिए चल रहा है। इस दो नामों के तिलिस्म को समझ पाना, इसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा, डिकोड कर पाना। अलग अलग विश्लेषक अपने अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को। जातीय समीकरण कोई समझने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा को तो भेजा ही जाएगा, इसमें कोई बट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भेजने के पीछे दरअसल एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला है। उस काराकाट की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ क्या भाजपा थी या पवन सिंह थे, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा था लेकिन मैं हारा नहीं, हराया गया। जो भी कहें, लेकिन एक बात जान लीजिए, जनता क्या सोचती है इस पे इम्पोर्टेंट है। उनके सपोर्टर्स कुशवाहा समाज के लोगों ने यही माना कि भाजपा ने हरवा दिया। और इसके चलते आप क्या किया, इस एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि आप पूरे शाहाबाद की सारी सीट हार गए, जहानाबाद इंक्लूडेड। तो भाजपा को अब इस रिएक्शन पर भी एक एक्शन लाना होगा, और इसी कारण से वो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर कुशवाहा समाज को एहसास करना चाहेगी कि खुश रहिए, आपको हम हरवाना नहीं चाहते थे, और अगर आप हार भी गए तो आप देखिए आपको हम भेज रहे हैं। तो वो सीट तो मुझे लगता है कि कम से कम विवेक ठाकुर वाली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का जाना मुझे लगता है तय है। अब बची 29 वाली सीट की बात, तो इसमें 12 लोग तो केवल भाजपा ने चिन्हित कर रखे हैं, और नीतीश कुमार के मन में भी 2-3 नाम हैं। अब किसको कैसे रिवार्ड किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त समझ में आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर भोला बाबू को इस वाले राज्यसभा में अगर नहीं एडजस्ट कर पाएंगे नीतीश कुमार, भाजपा की बात मान ही लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, आप ज़्यादा फंसे हुए, चलिए आप ही ज़्यादा इसको भूख लगा वही एक रोटी ज़्यादा खा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे चल के किसी न किसी राज्यसभा की सीट पर भोला बाबू को एडजस्ट किया जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की कि राज्यसभा की सीट किसकी है, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनका कितना % चांस है जाने का। इसके साथ ही दूसरी सीट भी है, उस पर भी जो है आपका ये तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत लागू होती है। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।